अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही मज़ेदार सी मटन की रेसिपी लेकर आई हूँ, भुना हुआ गोश्त। चलें देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। मैं ये थोड़ा सा ज़्यादा गोश्त लिया है और मैंने उसको बुचर को बोला कि इसको थोड़ा सा रेगुलर बोटी से बड़ा रख के बनाना है। आप ये देख सकते हैं उसने मेरे ऊपर कितना जुल्म किया, इतने बड़े बड़े साइज़ में उसने ये कर दिया। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि उसके लिए रेगुलर बोटी का साइज़ क्या होगा, ये उसने मुझे काट के दे दिया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये भी पकाने में मज़ेदार लगेगा। तो ये मैंने 5 पाउंड लिया था। ये इसकी फ़ैट वगैरह उतरवा के और थोड़ा सा मैंने भी कोशिश की इसकी फ़ैट उतारने की। तो ये अराउंड 2.5 किलो के करीब शायद है ये गोश्त। ठीक है, तो मैं ये आपको 2.5 किलो की गोश्त की रेसिपी दे रही हूँ। तो ये 2.5 किलो मटन का गोश्त है हमारा। इसमें 3 पाव टमाटर जाएंगे। इसको मैंने धो के इसका छिलका उतार लिया है। 3 बड़े साइज के प्याज हैं जिसको मैंने रफली कट कर लिया है जी। तो मैं यहाँ पे आधा कप ऑयल का ले रही हूँ क्योंकि मटन के अंदर उसमें ऑलरेडी फैट होती है और जब वो पकता है तो वो उसकी फैट जो होती है वो घी बन जाता है और इसलिए उसमें ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आधा कप मैं यहाँ पे ऑयल ले रही हूँ। ये 1.5 टेबल स्पून जो है मेरे पास गार्लिक है, ये मैं डालूंगी इसमें। और ये 3 सिनेमन स्टिक है और ये 3 बड़ी इलायची है। आधी प्याली मैं यहाँ पे योगर्ट ले रही हूँ। ये ऑलमोस्ट भर के मैंने 5 टेबल स्पून लिए हैं। ठीक है, 1.5 टेबल स्पून जो है ये मैंने अदरक लिया है और इसको मैंने चॉप किया है। ये 1 टेबल स्पून जो है ये ग्रीन चिली मैंने ली है और इसको मैंने चॉप कर लिया है। ये धनिया मैंने लिया है भर के 1 प्याली, इसको हम लास्ट में डालेंगे। चले जी, मसालों में क्या जाएगा मैं आपको दिखा दूं। 1 टेबल स्पून भर के इसमें हम नमक डालेंगे। आप अपने हिसाब से डाल लेना, अगर मीट कम ज्यादा जो भी होगा उस हिसाब से आप उसको नमक का हिसाब रखना। 1 टीस्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी। 1 ही टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी। 2 टेबल स्पून भर के मैं इसमें सूखा धनिया पाउडर डालूंगी। ये कुटी हुई काली मिर्च है, इसको 1 टेबल स्पून में भर के डालूंगी इसमें। और ये गरम मसाला है, गरम मसाला हम लास्ट में इसका इस्तेमाल होगा। तो चले जी, हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले इसमें हम ऑयल डाल रहे हैं और साथ ही ये जो साबुत मसाला ये डाल देंगे, इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इसमें ये हम लोग गार्लिक शामिल कर देंगे। इसको बस ऐसे ही कुछ सेकंड के लिए हमने करना है, इसको कोई कलर नहीं आने देना। और अब ये मीट हमने इसमें शामिल कर देना। इसको ऑयल के अंदर हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करना है, जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए मीट का। उसकी रीज़न ये होती है कि बकरे के गोश्त में थोड़ी सी स्मेल होती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए इसको लहसुन के अंदर हमें थोड़ी देर फ्राई करना है जी। तो 2-3 मिनट हो गए हैं गोश्त को फ्राई करते हुए, उसका कलर भी चेंज हो गया है और जो मीट की थोड़ी बहुत स्मेल है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो अब इस टाइम पे हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। ये 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया हमने इसमें। ये जो प्याज है इसको इस टाइम पे हम डाल देंगे। तो इसके प्याज के साथ ही हम इसमें ये जो टमाटर हैं ये भी शामिल कर देंगे और ये थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे, आधा कप जितना, क्योंकि टमाटर भी इतना पानी छोड़ेगा। तो इसको हमने कुकर को बंद करना है और इसको हम थोड़ी देर बाद चेक कर लेंगे, क्योंकि बाज़ दफ़ा मीट का पता नहीं होता, जल्दी गल जाता है और बाज़ दफ़ा टाइम लेता है। 10 मिनट तक हम इसको खोल के फिर चेक करेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है। जी, तो इसको 10 मिनट हो गए हैं। तो मैंने कहा इसकी थोड़ी कंडीशन देख लूँ मीट की क्या है। इसमें टमाटरों ने अपना पानी भी छोड़ दिया होगा। इसको पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा मीट अभी गल गया है या कितनी देर में ये गलेगा। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पानी इसके अंदर आ गया है टमाटरों का। मीट को चेक कर लेते हैं जी, ये गलने पे आ रहा है और आई थिंक कि ये जब तक पानी खुश्क होगा और ये हमारा मीट भी गल जाएगा। डिफरेंट इलाकों में मुख्तलिफ टाइम होता है गोश्त के गलने का, तो आप इसको इसीलिए थोड़े थोड़े अरसे बाद चेक ज़रूर कर लेना चाहिए। तो ये 10 मिनट मैंने कुकर बंद किया तो मेरा मीट हो गया है। अब इसमें हम अपने सूखे मसाले डाल देते हैं। अब इस टाइम पे हम इसमें हल्दी डाल देंगे, सूखी मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये कुटी हुई काली मिर्च। अब हम इसका ढक्कन खोल के इसका पानी खुश्क करेंगे।
जी तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका सारा पानी मैंने खुश्क कर दिया है और इसको मैंने पूरा टाइम इसका ढक्कन खोल के मैंने इसका पानी खुश्क किया है, क्योंकि मेरा मीट मेरी उम्मीद से बहुत पहले गल गया था। तो फिर इसके बाद मुझे कुकर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये मैक्सिमम 10 मिनट मैंने इसका कुकर लगाया था और ये मेरा मीट गल गया था चूल्हे में। तो अब ये बहुत ही अच्छी है, मेरा गल गया गोश्त। अब इस टाइम पर ग्रीन चिल्ली काटी हुई थी ये डाल दूँगी इसमें, चॉप किए ये जो अदरक है ये भी इसमें डाल रही हूँ मैं इस टाइम पे। और दही भी इस टाइम पे चला गया इसमें। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। गोश्त हमारा ऑलरेडी भून चुका था और घी उसका ऊपर आ गया था। अब इसको बस 2-4 मिनट ही और लगेंगे। जी तो आप देख सकते हैं दही डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 4 मिनट और दिए हैं और अब ये टोटली मेरा डन हो गया और घी सारा ऊपर आ गया। अब इस टाइम पे मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ और ये हाफ़ धनिया मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये हमारा भुना हुआ गोश्त तैयार हो गया। अगर आपको थोड़ा ग्रेवी पसंद हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी, आधा कप से भी कम पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक इसमें ग्रेवी काफ़ी है। चलें जी, अब इसको हम डिश आउट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, हमारा भुना हुआ गोश्त बन के तैयार है। साथ में मैंने इसके उल्टे तवे की रोटियां बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी काफ़ी मज़ा आता है इसका खाने का, और नान के साथ भी इसका मज़ा डबल हो जाता है। तो चलिए अब इसको ट्राई करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मामा ने भुना हुआ गोश्त बनाया है, हम चेक करेंगे। हाँ तो थोड़ा सा डालते हैं, एक बोटी भी डालते हैं। वाह भाई वाह, साथ में आधी रोटी लेंगे। वाह भाई वाह, तो तोड़ते हैं बोटी को। पहला बाइट तो हमारा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। जी तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की भुने हुए गोश्त की रेसिपी। इंशाल्लाह जल्द ही किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।